औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है और जिसने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा बनाया और बिल्कुल इंसान को बहुत ही अच्छी सूरत में खलक किया और इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक भाई ने कमेंट किया था कि अदावत का कोई मुजरब और आपका जो आजमूदा है वो नक्श दें। जो तो मैंने अदावत में काफ़ी जो है नकूश आजमाए हैं, लेकिन जो मेरे हर बार कसौटी पे पूरा उतरा है और जिसने रिज़ल्ट मेरे पास तो रिज़ल्ट ये बहुत ही जल्द देता है, एक दिन 2-3 दिन में, बस 24 घंटे में जो है दावत दिलों में ऐसी पड़ जाती है कि फिर हमने ये भी देखा है कि ज़िंदगी गुजारी है इसी में। जब इस फील्ड में आए तो तजर्बे भी करते थे, दोस्तों की जो है आपस में नफ़रत करवा दी, फिर वो आए कि हमारे जो है ना मोहब्बत करवा दो, किसी वजह से हमसे रंजिश बनी, हमने देखा अच्छा ये इसके साथ है, चलो इनकी दावत करवाते हैं, दावत करवा दी। तो फिर वो ऐसी दावत कि वो ख़ुद हमसे आगे हुब के अमल करवाते रहे, लेकिन वो हुब नहीं चली, हमसे भी वो काम नहीं हुआ। हालांकि उस वक़्त हमारे ज़ुबान से निकली हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती थी, हर वक्त जो है ज़िक्र अज़कार की वजह से ज़ुबान सैफ थी। तो अब भी कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला इंसान से दूर नहीं होता, इंसान ही उससे दूर होता है। आप जब भी इबादत करें, जब भी उसके ज़िक्र अज़कार शुरू करें, वो कहता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो उसका ज़िक्र जब बंदा करता है तो बंदा उसके करीब हो जाता है, उससे मोहब्बत हो जाती है और फिर बंदे की अपने वो साफ़ जो है जैसे जैसे उसकी तरफ मायल हो जाता है, अपने ज़िक्र अज़कार बढ़ाता है, परहेज़गारी लेके आता है, तो ये मलका हासिल हो जाता है कि जो भी बात बंदा कहे वो पूरी हो जाती है। तो बात हो रही है आपके साथ अदावत के नक्श की कि अदावत के नक्श कौन सा इस्तेमाल करें। बाकी और भी देंगे जो हमने आजमाए हैं, लेकिन जो सबसे तेज़ तरीन अदावत का नक्श है वालकैना बैनहुमुल दावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत का, ये हमने खुद आजमाया और इसे हमने ऐसी जगह पे भी आजमाया जहाँ चैलेंज करके अगले बंदे को कहा अच्छा तुम ये चाहते हो, तुम बिल्कुल गलत हो, लेकिन रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये करना ही करना है, आप में हिम्मत है, आप कुछ कर सकते हो तो रोक के दिखाओ। तो फिर मैं वाक़या है बड़ा, लेकिन वो फिर बीच में जो रखने पड़ते हैं राज भी। मैं 2 शागिर्दों को और कहा अपने को कि आपने ये आयत शुरू कर दो, मैंने इसका नक्श लिखा, दबाया, उन्हें भी नक्श लिख के दिए, तो आप भी दबा के आए, लेकिन पीछे 11 तस्बीहें इसकी निकाल लो। 3 दिन में घर से ही निकाल दिया गया लोगों को। ऐसा ज़बरदस्त अमल है। बहरहाल अमल आपको बताता हूँ, ये आप नजायज़ हरगज़ ना कीजिए, बिल्कुल जायज़ जगह पे। हमने भी जायज़ जगह पे ही किए हैं जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत थी कि ये जो है काम नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे जो है इसको आजमाया और बिल्कुल 100% 110% बिल्कुल कामयाब पाया। तो ये अमल जैसे ही आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमल होता क्या है और अदावत होती क्या है। ये दिलों में नफ़रत पैदा करता है, दिलों में, और बिला वजह एक दूसरे के दरमियान जो है एक अदावत पैदा हो जाती है, एक नफ़रत पैदा हो जाती है, गुस्सा आता रहता है। हालांकि मोहब्बत भी हो लेकिन उसमें एक गुस्सा शामिल हो जाता है, एक अदावत शामिल हो जाती है, तफरीक पैदा हो जाती है कि बंदा जो है ना एक दूसरे को देखना भी गुबारा नहीं करता, और बढ़ती बढ़ती यहाँ तक हो जाती है कि मेरा एक जुमला है कि मैं कहता हूँ कि दावत का अगर हम कर दें तो क़यामत तक इनकी जो है कब्रें भी लहदा होंगी, जब ये मरेंगे तो इनकी कब्रें भी लहदा होंगी, ये इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसा ये जो है ना अमल है, हमारी आजमाइश पे इतनी बार पूरा उतरा है और इसी तरह होता है, खुद नज़रों के सामने काम किए और ऐसे ही हुआ। तो आयत आपको पढ़ के सुना दी, वा अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत। इसके राव वगैरह आप जो है सही कर लीजिए। बहरहाल मुझे लगता है मैंने सही पढ़ी है, सही है, ऐसे ही पढ़ता हूँ, वा अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत। सबसे पहले आप जो है मुरब्बा नक्श बनाएँ 16 खानों का, और उसमें जो है गिनती लिख लें, जैसे मैंने नक्श में लिखी हुई है इसी तरीके से लिखनी है। ये अमल का अमल में काशिल बरनी साहब का शायद मैंने उस वक़्त नक्श पढ़ा था, वहाँ से नोट किया हुआ है, तो वहीं से आजमाया था। ये ऐसे चलता है कि आपकी अकल भी दंग रह जाएगी। फिर जब 16 इस पर लिख लिए ना आपने वो फिगर,
उसी तरतीब से इसको लिखते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर खाना वाला में पहले नंबर में आपने लिखना है या काहिर, दूसरे में ज़ुल्बात्श, तीसरे में शदीद, चौथे में अंतल्लाज़ी, पाँचवें में ला यताको हूँ, छठवें में इंतकामो हूँ, सातवें में या काहिर। या काहिर ज़ुल्बात्श शदीद अंतल्लाज़ी ला यताको इंतकामो हूँ, या काहिर का ये नक्श है। लेकिन आयत जो इस पे आपने दम करने हैं वो है वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत। इसको आपने पोर करते जाना है। फिर 8वें खाने में दोबारा आपने जो है वो लिखना है ज़ुल्बात्श, क्योंकि वो नीचे से पहले खाने के ऊपर है 8वां खाना या काहिर नीचे लिखा हुआ है, फिर ऊपर लिखा गया 8वें में ज़ुल्बात्श, 9वें में अशदीद, 10वें में अंतल्लाज़ी, 11वें में ला यताको, 12वें में इंतकामो और 13वें में फिर आपने जो है अशदीद लिखना है, क्योंकि सबसे नीचे 1 2 नंबर पे या काहिर है, दूसरे पे ज़ुल्बात्श, दूसरे खाने के ऊपर है ये 13वां अल शदीद, और 14वें पे आपने लिखना है अंतल्लाज़ी, 15वें पे ला यताको और फिर इसी तरह उसके ऊपर चला गया इंतकाम हो या काहिर 12 और 7 पे। फिर 16वें खाने में आपने लिखना है अंतल्लाज़ी। तो ये नक्शा आपका पोर हो गया। अब आपने ऊपर इसके लिखना है वालकैना बैनहुम, वालकैना बैनहुमुल, हम हो गया ना, हुमुल अदावत है लफ्ज़। इससे आगे आपने लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ दार अदावत फ़लाँ बिन फ़लाँ। आगे पीछे नाम जैसे भी हो, दावत मतलब है पहले लिख दो बाद में लिख दो, लेकिन जिसके साथ आपने दावत करवानी है, यानी कि जो बंदा आपके पास आया है कि फ़लाँ की फ़लाँ के साथ दावत कर दो तो हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जो है फ़लाँ बंदे की फ़लाँ से दावत कराऊं, तो जिसको आप चाहते हैं कि ये बंदा जो है उससे शदीद नफ़रत करे, वो तो दोनों में ही एक जैसी ही जाएगी, उसका नाम पहले लिख दे। दार दावत फ़लाँ बिन फ़लाँ, आगे उसका। अगर औरत है तो बिन की जगह आपने बिन्त लिखना है, लड़की है तो बिन की जगह बिन्त लिखना है, लड़का है तो बिन ही लिखेंगे। उस फ़लाँ लड़का है तो उसका नाम लिखें जो भी है, खुरम फ़लाँ टमका खुरम लिखें, बिन आगे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। आगे कोई भी लड़की है, इरम या नैला शैला जो भी है, अदावत आगे लिखेंगे बिन्त, आगे उसकी वालदा का जो भी नाम है वो लिखें। फिर जब ये लिख चुके फिर आगे लिखना है अल अदावता वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत। ये हो गया नक्शा आपका पूरा। इसके नीचे आपने लिखना है, नक्श के नीचे कुल इज़ा बलगतु तराकी वकीला मिन राका व ज़न्ना इन्नहुल फ़राका अल्लाहुम्मा फ़र्रक बैन। फिर नाम लिखने हैं फ़लाँ बिन फ़लाँ दार दावत फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि जिस तरीके से आपको नाम समझाए हैं, अगर लड़की है तो बिन्त होगा। आगे लिखना है जब नाम लिख चुके कामा फ़र्रक़ता बैन समाए वल अर्ज़ वाओ बैना आदम वाओ इब्लीस वाओ बैना। लंबी भी इबारत आप कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद वाओ अबू जहल लिख दें, इतना ही लिख दें। कुछ लोग मोहम्मद की जगह पे अदाद लिखते हैं 92, या मोहम्मद के लिखते हैं 40 है मीम के और है के 8 है, फिर 40 है मीम के और फिर दाल के 4 है, मीम है मीम और दाल। मोहम्मद 40 8 40 और 4, ये 92 हो गया। जैसे सीधा 92 लिखें वह अबू जहल। तो इस नक्श को फिर आपने सामने रख लेना है, नामों वाली जगह पे आप जो है तसव्वुर रख के पढ़ते रहें। वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत, वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत, वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत। कब्रिस्तान में चल जाएँ, 2 पुरानी कब्रों के दरमियान बैठ के इसको नक्श को सामने रखें। वैसे तो घर में भी पढ़ के लेके जा सकते हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो कब्रिस्तान में जाके पढ़ने से, वरना मैं तो उधर ही जाके पढ़ता था कब्रिस्तान में, सिर्फ पढ़ाई से ही काम हो जाता था, बाज़ औक़ात नक्श भी दफनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये आपने उधर सामने रख के इस पे जो है 11 तस्बीह कर लेनी है, नक्श को फोल्ड करना है, उस पर काला धागा लपेटना है, जाके पुरानी कब्रों के दरमियान जो जगह होती है ना खाली जगह, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना 4-5 इंच जो है गहरा, वहीं से कोई चीज़ छड़ी वगैरह उठा लें, उससे सुराख कर लें, या चाकू वगैरह साथ लेके जाएँ, उससे सुराख वगैरह उधर थोड़ा सा करें कब्रों के दरमियान जो खाली जगह होती है, उसमें जो है दफना के आ जाए, ऊपर मट्टी डालें, उसको दफना के तो वापस आ जाए। आके सबसे पहले जो है हाथ मुँह वगैरह धोएँ। कब्रिस्तान की मट्टी जो है ये दावत ही डालती है, इसलिए हाथ मुँह फौरी धोलें आके। तो अमल जब आपने ये नक्श तैयार कर लिया, उधर भी जाके पढ़ सकते हैं। तस्बीहें 11 करनी है, हर तस्बीह के बाद जब एक तस्बीह 101 दाने वाली 11 तस्बीहें, जब एक तस्बीह आपकी मुकम्मल हो गई, ये आप जब तस्बीह शुरू की, और दावत के अमल है इनमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, और
पढ़नी है। वालकैना बैनहुमुल दावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत, वालकैना बैनहुमुल दावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत, वालकैना बैनहुमुल दावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत। जब तस्बीह आप करते 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 आपकी तस्बीह मुकम्मल हो गई, इधर पहुँचे तो फिर आपने नाम लेना है। फिर आधी आयत पढ़ के नक्शा आपके सामने है, उसी पे देख के पढ़ लें। वालकैना बैनहुम, आगे आपने जो भी पढ़ना है, जो नाम है उनके, फ़लाँ बिन फ़लाँ, दार दावत फ़लाँ बिन फ़लाँ, अल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामत। इसी तरह नीचे वाली आयत पढ़ें, कुल इज़ा बलग़त तराक़ी वकीला मिन राका वज़न्ना इन्नहुल फ़राक़ा अल्लाहुम्मा फ़रक़ बैन फ़लाँ बिन फ़लाँ दार दावत फ़लाँ बिन फ़लाँ कामा फ़र्रक़ता बैन समाए वल अर्ज़ व बैन आदम व इब्लीस व बैन मोहम्मद व अबू जहल। ये पढ़ के इस पर दम करें। इसी तरह 11 दम उस पर होंगे, 11 तस्बीहें करें और फिर नक्श को उधर दफना के आ जाएँ। ये दावत जो है बहुत शदीद है और क़यामत तक के लिए दावत है। इसमें किसी किस्म का आपको परहेज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं, एक दिन का अमल है। अमल जो है आपने मंगल वाले दिन करना है। मंगल को जो है आप किसी भी ज़वाल के वक्त, सूरज निकलते वक्त कर लें तो सबसे ही बेहतर है। जिस टाइम भी सूरज निकलता है उसके 1 घंटे के बीच में शुरू कर दें, फिर जब भी ख़त्म हो आपका अमल ख़त्म हो। इसी तरह 11:15 बजे दिन को करें। इसी तरह सूरज ग्रूब होते वक्त, इन तीनों टाइमों में किसी भी वक्त मंगल के दिन कर लें। सबसे अव्वल जो है पहली सात वाला वो ज़बरदस्त है। तो दावत ऐसी है कि आप कहेंगे एक दिन में ही जो है दावत हो गई। बाकी जब आपके तसरफ़ात में भी अमलियात आते हैं फिर दिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। हमने तो कभी भी किया, शुरू में मैं मंगल वाले दिन ही करता था और दोपहर को 12 बजे जाके बैठ जाता था कब्रिस्तान में। सन्नाटा होता था, कोई नहीं होता था, उधर बैठ के तस्बीहें भी की, तवीज़ भी, नक्श भी उधर ही बैठ के लिखता, काली मार्कर से, काले पेंसिल से। अब तो किसी भी पेंसिल से लिख देता हूँ, काम होता है, चलता है। ये तो दिल को समझाने वाली बात होती है, काले से ही लिखो या इसमें सिरका डाल के लिखो। बाकी अमलियात के क़वाइद व ज़वाबित अगर आप पूरे रखें तो फिर ज़्यादा काम होता है। उधर नीम के दरख्त होते थे, पत्ती तोड़ के वो भी मुँह में रख देता था ताकि कड़वा रहे, थोड़ा सा गुस्सा रहे। तो कड़वी चीज़ या काली मिर्च मुँह में डाल लो, नीम की पत्ती डाल लो और थोड़ी सी चबा के पढ़ते जाओ, साइड पे शायद थूकते जाओ, उधर देखते जाओ, उनके नामों का तसव्वुर रख के आपका काम इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो इसमें और कोई बात नहीं जो रह गई हो अमलियात में, कोई आपको इसमें ये जो है वो आप कहते हैं कि अर्जालुल गैब उसकी तरफ पुश्त करें या ना करें, उसका कोई मसला नहीं है। आपने कब्रों के दरमियान में बैठ जाना है, शुमाल की तरफ मुंह करके पढ़ें। अगर घर में पढ़ रहे हैं तो मगरब की तरफ ही मुंह कर लें या खाना काबा की तरफ मुंह कर लें, लेकिन वो अमल पे आपने तवज्जो उस तवीज़ की तरफ रखनी है, उस पर नज़र रख के पढ़ना है तो काम हो जाएगा। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा फ़ी अमानिल्लाह।